है जो जिला इन्ना पानी होने लगना है ना वीडियो दौड़ो ना नहीं वीडियो बनाई बाकी मेरी आई है बनियान भी आई बनियान नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुबह जिस तरह से बारिश हमें देखने को मिली, बारिश ने पूरे जम्मू में जो है तबाही मचाई है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको राजेंद्र नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर नाले के कारण नाले का पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के कारण वो सड़कों पर आता है और सड़कों से लोगों के घरों में एंटर कर जाता है, जिससे लोगों को जो है काफी नुकसान सहना पड़ता है। हालांकि पिछले साल भी बरसात आई थी, तबाही जो है उसने मचाई थी, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति थी। और उसके बाद से जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है मांग कर रहे हैं कि नाला होना चाहिए, नाला जो है चौड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि प्रशासन ने जो है नाले के निर्माण के लिए जो है कार्य तो शुरू किया, लेकिन बिना प्लानिंग के जो है ये कार्य किया गया। और समय की बात करें, या तो इसको जनवरी के महीने में शुरू किया जाना चाहिए था, या फिर जिस तरह से ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के बाद जो है इसे शुरू करते तो ताकि लोगों को जो है राहत मिलती। अब जिस तरह से इन्होंने नाले का कार्य शुरू कर दिया है, आधा अधूरा जो है कार्य किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है इसी नाले के कारण जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। सर पानी तो पिछले साल 26 अगस्त को भी आया था, तब से लेकर के आज तक हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते आ रहे थे कि अगली बारिश आने से पहले पहले हमारे मोहल्ले का जो नाला है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हर बार हर साल तांडव होता है, इसका समाधान कर दें। मगर किसी ने इसका कोई समाधान नहीं किया। आज जब बारिश जो है पूरे पीक पर है, बरसात के जबरदस्त मौसम है और हर एक साइड इतने इतने बड़े डिजास्टर हो रहे हैं, इस टाइम पे आकर के हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस साइड ये सारा काम देख रही है, उन्होंने आकर के ये काम इस वक्त स्टार्ट किया। जा इससे 6 महीने पहले स्टार्ट करते, ये वाला अगस्त देख करके, क्योंकि पिछले साल भी 26 अगस्त को पानी आया था, ये वाला अगस्त देख करके काम स्टार्ट कर दे तो हो सकता है इतना बड़ा तांडव नहीं होता। अब नाला हमारा बड़ा पुराना था, नाले की हालत बहुत जर्जर थी, नाला बनाने की जरूरत थी। नाले का काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, देर हुआ दुरुस्त हुआ, मगर थोड़ा सा और अगर लेट कर लेते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, या इससे 4-6 महीने पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब जाकर के इन्होंने काम शुरू किया है, और आज जो बारिश हुई है उसकी वजह से आगे जाकर के नाले के अंदर, जो नाले के ऊपर स्लैब थी ना, वो इन्होंने स्लैब तोड़ दी और स्लैब का जितना भी मलबा था सारा नाले में गिर गया। उससे ये हुआ कि एक तो ऑलरेडी इसमें मलबा था, ऊपर से और मलबा गिरा, जो भारी वाला मलबा था, जो पानी आगे उसको नहीं ले जा सका, वो एक बांध बन गया। उसकी वजह से हमारे मोहल्ले में पानी पिछले साल भी भरा, इस साल भी उतना ही पानी भरा। दूसरा, जो हमारे कंट्रैक्टर हैं उन्होंने क्या किया है, जो नाले हैं नालों के आगे उन्होंने जेसीबी से मिट्टी डाल दी। छोटी नाली जो हमारे मोहल्ले की, उनके आगे भी उन्होंने मिट्टी डाल दी थी। उससे ये हुआ कि जो मोहल्ले का पानी वो पीछे बैक हो गया। अच्छा, दूसरा, एक जो हमारे बाजार से एक नाला आता है कैनाल रोड से, लगभग 2 नाले आते हैं, दोनों नाले जो हैं वो ओवरफ्लो होकर के, वो भी गलियों के रास्ते, नालियों के रास्ते। हमारा एरिया थोड़ा डाउन है, नो डाउट। ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी, पीछे कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि ये एरिया आपका डाउन है, तो उसकी वजह से ये पानी इधर खड़ा होता। ठीक है, पहले भी पानी आता था, मगर इतनी समस्या नहीं होती थी जितनी इस बार हुई है। अब इन्होंने चाहिए था कि जितना ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, साथ साथ में, क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर बरसात का मौसम नहीं होता तो फिर चाहे मलबा बीच में रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने अगर स्लैब तोड़ी है तो उसका मलबा फौरन निकालना चाहिए था। अगर शाम को मौसम क्लियर है तो रात को मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बरसात के मौसम चल रहे हैं। अगर नाला साफ होता तो पानी ओवरफ्लो नहीं होता। दूसरा ये है कि जो इन्होंने नालियों के आगे, नालियों के मुहाने के आगे जो इन्होंने जेसीबी भर भर के मलबा डाल दिया था ना, उससे पानी ब्लॉक हो गया। दूसरा, जो नाले के अंदर ऑलरेडी पहले मलबा था, सिल्ट बनी हुई थी, वो इन्होंने निकाली नहीं। उसके ऊपर जब इन्होंने स्लैब तोड़ के और मलबा डाला, उसकी वजह से पानी रुका। पूरे मोहल्ले में आज हर एक घर में 3-3, 4-4 फुट पानी था। जैसे कि बरसातों का मौसम है, आने वाले दिनों में और बारिशें हो सकती हैं, तो ऐसी समस्या जो है हमें देखने को मिलेगी। जरूर, अब बरसात का मौसम है,
खास करके हमारे एरिया में तो ये समस्या बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या अपील रहेगी सरकार से? हमारी अपील यही रहेगी कि जो कंट्रैक्टर है जितना काम वो सही तरीके से कर सकता है उतना ही तोड़ फोड़ करे, और उसको रातों रात सुबह अगर काम शुरू करते हैं तो शाम तक वो क्लियर कर दे, क्योंकि अगर पानी आ जाए तो पानी आराम से निकल जाए। यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, और बार बार से हम यही कमिश्नर साहब से, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी यही कहते हैं कि खास करके हमारा जो मोहल्ला डाउन है, मगर डाउन होना कोई वो तो नहीं हो गया, अब हमने कोई वो गुनाह नहीं कर दिया। अगर डाउन है तो इसका कोई समाधान निकालें, नाला चौड़ा और गहरा और साफ सफाई रहे, पानी जो है सीधा निकल जाए, और पानी का आगे निकास बढ़िया होना चाहिए जिधर ये पानी कहीं रुके ना। पानी तो रात को अब बारिश हुई है यहाँ पे काफी मल की, जिस वजह से नाला जो है इन्होंने टोटली ब्लॉक किया हुआ है, और ब्लॉक करने की वजह से मोहल्ले में सारा पानी जो है पानी पानी हो गया है। लोगों के घरों में पानी आ रहा है, पानी भरने से किसी की गाड़ी भी इन चीज़ों में मिल डूब गई है, और भी चीज़ें मिल की घरों में काम जो सामान वगैरह है वो भी खराब हुआ है सारा। और मतलब कि पानी का ऐसा हाल है कि इनको 50 बार बोला कि ये नालियाँ कम से कम इनको सीवरेज का जो पानी है या और भी चीज़ें हैं जो पानी की ऐसी समस्या बन गई है, यहाँ पे पानी निकल ही नहीं रहा नाली में से, निकासी की समस्या आ रही है। हाँ, क्योंकि नाला ने उन्होंने आगे से ब्लॉक कर दिया है सारा, और नाले का पानी जो है ना कहीं से निकल रहा है, बिल्कुल टोटल ब्लॉक है नाला। अब सुबह जो है इनको हमने इंटीमेशन किया है, जिस वजह से जी आए हैं बल्कि, और उन्होंने थोड़ा बहुत जो किया है, बल्कि अब आगे उनको देखना चाहिए कम से कम ये चीज़ें जो है पानी अंदर ना आए, घरों में ना आए पानी, जिस वजह से लोगों को परेशानी ना बने। बल्कि जैसे कि बरसातों का दिन है, बरसातें अभी चल रही हैं, तो क्या लगता है कि अगर आने वाले दिनों में ये बरसातें और होंगी और तेज होंगी तो ऐसी समस्या रहेगी? तो नेचुरली उससे मतलब और बारिश अगर हुई तो मतलब फिर तो लोगों को भी कल को प्रॉब्लम बनेगी। लोगों ने आना जाना है, मतलब कि घरों में लोगों के पानी आएगा तो मतलब कि ज़्यादा दिक्कत बनेगी लोगों के लिए। इसलिए ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, जो नाला बना रहे हैं मतलब कि वो उनको सोचना चाहिए भी ये चीज़ें पानी को कैसे निकास करना है। पानी का निकास यहाँ पे है ही नहीं, रखा ही नहीं, नाले ब्लॉक कर देते हैं टोटली। अपना काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन यह है कि नाले को बंद कर दिया, जिस वजह से घरों में तो पानी कहाँ से जाएगा, मतलब कि उसका इनको मतलब कि कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मतलब कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी देर से फेस कर रहे हैं। हल्की सी बारिश आती है या हम पानी पानी हो जाता है, और अब तो इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो है यहाँ का नाला। छोटा नाला है, पानी पूरी तरह से निकलता नहीं है, और इन दिनों बरसात में वैसे ही, जब पिछला भी अगर आप देखते हो तो अगस्त के एंड में और सितंबर के फर्स्ट वीक में हमेशा हैवी रेन हुई है, और हमेशा बाढ़ जो पानी है इन्हीं दिनों आया, और अब इन्होंने काम लगा दिया हुआ और नाला बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रखा हुआ। जैसे ये काम जो है पहले भी लगा सकते थे, सब बिल्कुल लगा सकते थे, पर इनको अब वही जैसे बातें होती हैं, गवर्नमेंट के काम जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। अब इन्होंने बरसात में लगाया, और आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, कितनी सी बारिश में ही यहाँ पे 3-3 फीट पानी इकट्ठा हो गया था। ऊपर से सीवरेज का काम लगा हुआ है, पूरी आप देखें पूरा रास्ता वैसे ही ख़राब हो रखा है, और ऊपर से इन्होंने क्या किया, यहाँ से मलबा निकाला था वो सारा नाले में डंप करके उसका भी पानी रोक दिया, और सारा पानी नाले के अंदर ही, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। और घरों में कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? सर इस बार तो चलो भगवान की दया से पानी 1-1.5 फीट तक ही आया है, तो इससे थोड़ा बहुत लोगों का था, उन्होंने थोड़ा बचा लिया टाइमली, तो इतना नहीं है। लेकिन जैसे हालात हैं, आगे बारिश ज़्यादा हुई तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। इसमें तो जो भी है गवर्नमेंट को आपस में एक पहले इस तरफ देखना चाहिए सेफ एंड, कि काम तो आप लगवा रहे हो, लेकिन इससे जो नॉर्मल जनता है उनको तो प्रॉब्लम ना हो, उनको आप प्रॉब्लम में रख के फिर आप काम कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को जो है कदम उठाने चाहिए, और कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका परमानेंट सलूशन जो है वो उन्हें देना चाहिए, क्योंकि बरसात के पानी के कारण जो है इनका लाखों रुपए का जो है नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो रही है। कहीं ना कहीं जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने हर नागरिक की सुध लेना, और जिस तरह से यहाँ पर नाले के कारण जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है जरूर संज्ञान लेगा और जरूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।